जय हिंद दोस्तों, मैं नमन जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। आज अपन पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। ठीक है, क्या होता अगर लाइट ना होती तो क्या अपन सेल्फी और फोटो ले पाते? नहीं ले पाते। इसका मतलब लाइट नहीं होगी तो अंधेरा रहेगा और अंधेरे में कोई चीज दिखती नहीं है। इसका मतलब भूत भी नहीं दिखेंगे पर डर पूरा लगेगा, बराबर लगेगा कि हाँ यार भूत है। ठीक है, तो एक समझते हैं कि लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट क्या होती है? एक डिलीवरी बॉय की तरह होती है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को कैप्चर करती है या फिर ऑब्जेक्ट की फोटो लेती है और आपकी आंखों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब पूछेंगे सर ये कैसे होता है? तो क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, देन रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों में आती है, उस वजह से अपन चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो यही एक थोड़ा सा ओवरव्यू था लाइट के बारे में। अब भी अपन इसको डिटेल में सारी चीजें समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली लाइट होती क्या है, कैसे इमेज फॉर्म होती है और क्या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या चीजें इसमें फॉलो होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। देखो पहले तो अपना कंटेंट देख ले कि आज अपन इस लेक्चर में कवर क्या क्या करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो अपन लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट क्या होती है। ठीक है, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन इमेज एंड इट्स टाइप जानेंगे कि इमेज के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, फिर दो टाइप के मिरर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर अगर स्पेरिकल मिरर में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है तो उन पे इमेज कैसी फॉर्म होगी उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि साइन कब क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो सारी चीजें भी जानने वाले हैं। देन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं तो इसको भी अपन समझेंगे। देन प्लेन मिरर की कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उनको भी समझने वाले हैं। एंड देन लास्ट में अपना क्वेश्चन सेशन रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का ओवरव्यू। इसी को फॉलो करते हुए सबसे पहला टॉपिक जो अपना है लाइट, उसको आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट इज लाइट? तो देखो लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहली चीज लाइट क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट क्या है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि लाइट है एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह है, डेट अलाउ अस टू सी। तो लाइट क्या करती है? अपन को चीजें देखने में मदद करती है। ठीक है, ट्रेवलिंग इन वेव्स एंड पार्टिकल्स, क्या दोनों टाइप में ट्रेवल करती है, मतलब एक वेव की टाइप में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और पार्टिकल्स के भी फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो दोनों टाइप में क्या करती है? ट्रेवल करती है। मेकिंग अप द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड प्लस इनविजिबल टाइप ऑफ यूवी एंड इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये चीजें देखने में अपन को क्या करती है? मदद करती है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, चलिए इट कम्स फ्रॉम अ सोर्स लाइक द सन, लैम्प्स और फायर ट्रेवल्स। देखो कहां कहां से आती है? सन, लैम्प और फायर ट्रेवल इनक्रेडिबली फास्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। कहां ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ये क्या करती है? फास्ट ट्रेवल करती है। एंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है? किसी चीज से अगर ये मान लो क्या है, ये एक कैंडल है, इससे टकराती है, बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनेबलिंग आवर विजन। तो क्या होता है? ये कैंडल रखी हुई है, क्या कर रही है? इस पर लाइट पड़ी तब वो अपन को जाके दिखी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद वो क्या होती है? अपनी आंखों पे दिखती है। तो ये क्या थी? लाइट थी। ठीक है, चलो अब दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब बता दूं, जिसकी खुद की लाइट होती है, मतलब वो अंधेरे में भी चमक जाएगा, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किससे दिखते हैं? ल्यूमिनस सोर्स की मदद से दिखते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एमिट देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट हो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे लाइक द सन, सन की खुद की लाइट है। ठीक है, स्टार्स, बल्ब एंड कैंडल, इनकी खुद की लाइट है। ठीक है, मेकिंग देम विजिबल इन द डार्क, आप अंधेरे में भी इनको देख सकते हैं। While non-luminous objects do not produce light and are only seen when the light from luminous object reflect off them। मतलब non-luminous object कौन कौन से होते हैं? लाइक प्लानेट, बुक, फर्नीचर, टेबल, जो भी है, वो कैसे दिखेंगे? जब उस पर लाइट पड़ेगी। मैंने अभी बताया था कि अंधेरा रहेगा, आपको चीजें नहीं दिखेंगी। वट जैसे ही उस अंधेरे में क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे लाइट मारी जाएगी तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट हो, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट ना हो। एग्जांपल के लिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या क्या हो जाएंगे? सन, स्टार, बल्ब, ठीक है, और एक जुगनू जो जानते हो उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मून, प्लैनेट, बुक्स, फर्नीचर, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर सेल्फ लिट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर सीन बाय बोरोड लाइट। इनकी खुद की लाइट होती है, ये कैसे दिखते हैं? बोरो करके, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेके ये अपन को दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए सन, स्टार एंड
फायरफ्लाई जिसको जुगनू बोलते हो, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस में टेबल, चेयर एंड बुक्स, ये सारी क्या आएंगी जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अब देखो क्या होता है, अपन को तीन तरह के ऑब्जेक्ट और जानने, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसुलेंट और एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट समझ आ रहा है? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, मतलब जिसमें से क्या हो, लाइट ट्रेवल कर जाए पूरी। आपने एक रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे डाली और क्या हो, वो वैसे की वैसे ही पास हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जो अपने अंदर से पूरी लाइट पास होने दे। एक होता है ट्रांसुलेंट का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी बहुत लाइट अपने अंदर से पास होने दे। फॉर एग्जांपल सनग्लासेस आप लगाते हैं धूप में, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ी बहुत लाइट आपकी आंखों पे आती है और थोड़ी बहुत क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। एंड एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल भी लाइट अपने अंदर से पास नहीं होने दे, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेट ऑल लाइट पासिस थ्रू फॉर अ क्लियर विजन। देखो क्या होती है, ऑल लाइट, सारी लाइट को अपने अंदर से पास होने देती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, क्लियर ग्लास एंड वाटर, इसमें से आप देखोगे तो लाइट पास होते हुए आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है ट्रांसुलेंट समझते हैं क्या होता है। ट्रांसुलेंट मटेरियल स्कैटर सम लाइट लेटिंग सम पास बट ब्लरिंग इमेज, कुछ लाइट अपने अंदर से पास होने देगी, कुछ लाइट अपने अंदर ही ब्लॉक करके रख लेगी। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट ग्लास, बैक्स पेपर, ये क्या होंगी, ट्रांसुलेंट होंगी। देख लीजिए ये क्या है, सनग्लास बना हुआ है, ठीक है, इसमें से क्या होगा, लाइट मारेंगे तो कुछ पास हो जाएगी, कुछ ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड वन, ओपेक मटेरियल ब्लॉक्स ऑल लाइट प्रिवेंटिंग शाइन थ्रू देम, ठीक है। क्या होता है, ओपेक मटेरियल जो पूरी लाइट को रोक ले। फॉर एग्जांपल वुड, आप किसी लकड़ी पे लाइट डालेंगे तो क्या होगा, वो उसमें ब्लॉक हो जाएगी, कोई भी रिफ्लेक्शन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। मेटल, स्टोन, इन पर अगर आप लाइट मारेंगे तो क्या होगी, ब्लॉक कर लेगा वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, तीन टाइप के अपन को ऑब्जेक्ट पता होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अब देखो लाइट शो डुअल नेचर, डुअल दोहरापन, दोगला, ठीक है। लाइट के दो नेचर होते हैं, क्या, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, जैसे वेव नेचर क्या होता है, देखो लाइट शो डुअल नेचर मतलब क्या होगी, लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल करेगी, ठीक है, लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल करेगी। और एक और नेचर होता है क्या, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या होता है, पार्टिकल्स की तरह होती है। जैसे घर पर रोशनदान होता है जहां से सन की रोशनी आती है, ठीक है, क्या होता है, वैसा लगता है कि कुछ पार्टिकल्स इसमें दिखते हैं कि क्या हो रहा है, पार्टिकल नेचर की तरह आ रही है। तो पार्टिकल नेचर क्या होता है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए लाइट आपकी आंखों में इमिट होती है। तो दो नेचर शो करती है लाइट, जिसमें से अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेव नेचर अपन को आज डिस्कस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेव नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पार्टिकल नेचर में कुछ थ्योरी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो याद रखने की जरूरत है, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। वो अगर आप याद रख लेंगे उतना सफिशियंट है। उसके लिए अपन को आज में क्या कवर करना है, वेव नेचर के बारे में डिटेल में जानना है, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ अ लाइट इज द क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट दैट लाइट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मतलब कौन कौन सी, वेव्स, इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी। एंड पार्टिकल नेचर, फोटोन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्रॉम्पटन इफेक्ट देखने को मिलेगा। इट एक्ट एज अ वेव व्हेन प्रोपोगेटिंग थ्रू स्पेस में जा रही है तो वेव की तरह चलेगी, ठीक है। विथ मैटर इज डिस्ट्रैक्टेड पैकेट ऑफ फोटोन, अगर मैटर से जो के जा रही है किसी, तो क्या होगा, फोटोन के पैकेट्स इस तरीके से वो क्या होगी, आपको विजिबल होगी। क्लियर है? ठीक है। तो डुअल नेचर लाइट शो करती है। अब देखो वेव नेचर में क्या होता है, the wave nature of a light describe it as electromagnetic wave that propagated through space with wavelength। अब देखो यही लिखा है कि अगर एक कोई वेव क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है इस तरीके से, ठीक है, अगर कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है इस तरीके से, तो क्या होगा, जो अपर पॉइंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, जो लोअर पॉइंट होते हैं उसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, मतलब कुछ वेवलेंथ उस वेव की होगी, ठीक है। और ये पॉइंट होता है क्या, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो अपन को क्या करना है, वेव नेचर को डिटेल में डिस्कस आज करना है, ठीक है। तो वेव नेचर क्या क्या बताता है, इंटरफेरेंस बता देता है, डिफ्रैक्शन बता देता है, रिफ्लेक्शन बता देता है, ठीक है, विच हैव डेफिनेट लोकेशन, ठीक है। और क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेट लोकेशन, अनलाइक पार्टिकल्स विच हैव डेफिनेट लोकेशन, इसकी डेफिनेट लोकेशन नहीं होती, बाकी पार्टिकल्स की डेफिनेट लोकेशन होती है, ये कैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो डुअल नेचर शो अपनी लाइट करती है, ठीक। चले अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बताया कि याद रखने की जरूरत है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हु डिस्कवर्ड अ पार्टिकल ऑफ अ लाइट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला पार्टिकल ऑफ
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसने मतलब पहली बार इन्वेंट किया था या ऑब्जर्व किया था, वो कौन थे, न्यूटन सर थे, ठीक है। सेकंड चीज, वेव नेचर ऑफ लाइट, कि वेव की तरह लाइट ट्रेवल करती है, वेव की तरह लाइट ट्रेवल करती है, किसने डिस्कवर किया था, हाइजन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसने डिस्कवर किया था, थॉमस यंग ने डिस्कवर किया था, क्लियर है ये चीज। थर्ड, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ईएम वेव्स, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है उस पे क्या होती है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है उसकी, उसको किसने डिस्कवर किया था, मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था, क्लियर। चलिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मैक्स प्लैंक ने डिस्कवर किया था। देन फोटोन फिनोमेना ऑफ लाइट, उसको आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था। तो ये 5-6 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ईएम नेचर ऑफ लाइट, ये सारी चीजें तो आपको याद रखने की इसको जरूरत है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अपन को पढ़ना है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। देन तो पहले देखो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में अपन पढ़ते हैं, देन इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? फॉर एग्जाम्पल, ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है, ठीक है। ये क्या है, एक साइड से पॉलिश है, पॉलिश कर दिया, एक साइड से क्या है, पॉलिश कर दिया, क्लियर है। आपने मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या किया, एक लाइट ड्रॉप की, क्लियर, एक लाइट क्या की, ड्रॉप की। देन ये क्या होगी, कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन दोनों के बीच क्या आएगा, नॉर्मल आएगी, क्या आएगा, नॉर्मल आएगी, ठीक है। क्या होगा, इन दोनों के बीच नॉर्मल आएगी। जो आपने ये वाली लाइट रे भेजी, इसको कौन से बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट हुई, ये जो रिफ्लेक्ट हुई, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। देन जो ये आपको परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल बोलेंगे, क्लियर है, नॉर्मल बोलेंगे, क्लियर। अब देखो यहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा, जो नॉर्मल इंसिडेंट के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आई, क्या बोलते हैं, एंगल आई, क्लियर है। और जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर, क्या बोलते हैं, एंगल आर, क्लियर है। रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो इसने एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल आर, क्लियर। यही सेम चीज हुई है कि इंसिडेंट रे, पहले तो देख लो इंसिडेंट रे क्या होता है, कि द अपकमिंग रे ऑफ अ लाइट दैट स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। मतलब जो रे आपने भेजी है इसको ही बोलेंगे इंसिडेंट रे, अपकमिंग रे उसको क्या से बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और एक और चीज होता है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, क्या होगा, द रे दैट बाउंस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। जो सरफेस से बाउंस हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये बनी हुई है, क्लियर है। चलिए, अब एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है जो अपन इमेजिन करते हैं कि दो पार्ट में क्या हो रहा है, रे डिवाइड कर रही है। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर द सरफेस दैट द पॉइंट ऑफ अ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, क्लियर है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होते हैं। दो रे की जरूरत होती है, जो आप स्ट्राइक कराते हैं, जो आप पहली रे भेजते हैं वो क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है। देन वो कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। इमेजिनरी लाइन कंसीडर की जाती है। जो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है वो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। और एक चीज और बताऊं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी याद रखें कि जितने एंगल से आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे भेजेंगे, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, क्लियर है। चलिए, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। यहां पे भी लिख लो क्या, कि एंगल जो आई है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। चलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है, द
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑफ द मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन अ सेम प्लेन। देखो इंसिडेंस रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो चाहे नॉर्मल रे हो, क्या होंगी, सेम प्लेन पे लाए करेंगी। कैसे, ये देखिए क्या होगा, सेम प्लेन पे लाए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नीचे जा रही हो, ठीक है, नीचे कोई भी नहीं जा रही है, तो सेम प्लेन पे लाए कर रही है। अगर सेम प्लेन पे लाए करती है तो क्या होता है, सेकंड लॉ फॉलो करती है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, सेम प्लेन पे लाए करेंगे। क्लियर। तो ये सेकंड लॉ, दो लॉ जो अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, तो ये होते हैं टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अपन को याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब देखो क्या होता है, सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, चेहरे में अपनी तस्वीर देखते हो मिरर में जाके कि यार मैं तो बहुत सुंदर आदमी हूँ यार, ये सोचते हो, फिर जाके है ना देख लेते हो तो वास्तविकता पता चल जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस दिल का ही साफ हूँ। ठीक है, तो क्या होता है जब आप प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर क्या होता है जिसमें आप सुबह अपना चेहरा देखते हैं उठने के बाद, ठीक है, कि मैं कितना सुंदर हूँ। ठीक है, तो प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो लिटरल इन्वर्जन क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, आप लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं, आपको दिखता है क्या कि मेरा राइट हैंड ऊपर है मिरर में। ठीक है, राइट हैंड ऊपर करते हैं तो आपको क्या दिखता है कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट में है वो राइट में देखने लगता है, जो राइट में है वो लेफ्ट में देखने लगता है। ये प्रॉपर्टीज किसमें होती है, प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, लिटरल इन्वर्जन इज द फिनोमेना वेयर द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर रिवर्स। मतलब लेफ्ट चीज राइट में देखने लगती है और राइट चीज लेफ्ट में देखने लगती है। ठीक है, ये होता है लिटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रेज योर राइट हैंड, ये लड़का जो है ये क्या कर रहा है, राइट हैंड उठा रहा है, योर इमेज इन द मिरर अपीयर्स टू रेज द लेफ्ट हैंड। आपकी जो इमेज बनेगी मिरर में वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड उठाते हुए दिखेगी। दिस रिवर्सल ऑफ अ साइड इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन। जो भी ये रिवर्स प्रोसेस हुई है, जो लेफ्ट को राइट बता रही है, राइट को लेफ्ट बता रही है, उसको क्या बोलते हैं, लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर है, ये देखिए ये राइट हैंड रेज किए हुए है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड रेज हुआ दिख रहा है। क्लियर। अब इमेज एंड इट्स टाइप। अब देखो इमेज, इमेज मतलब जो तस्वीर बन रही है वो कैसी बनेगी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन समझने वाले हैं कि उसकी बन सकती है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, वो सारी चीज़ें अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो एन इमेज, पहले तो इमेज समझते हैं कि इमेज बेसिकली होता क्या है। एन इमेज इज अ कॉपी ऑफ अ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ मिरर और वेंडिंग थ्रू अ लेंस। इमेज क्या है, एक कॉपी है। कॉपी मतलब ऑब्जेक्ट की कॉपी की, जो चीज पे लाइट पड़ी उसकी जो भी इमेज आपकी आंखों पे बन रही है, मतलब कॉपी बना रहा है। तो एन इमेज इज एन कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ मिरर और वेंडिंग थ्रू अ लेंस, जो भी मिरर से टकरा के आपको दिख रही है। क्लियर। अब देखो दो टाइप की इमेज होती हैं, पहली होती है रियल एंड इन्वर्टेड। अब भी क्लियर होने वाला है क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि रियल एंड इन्वर्टेड क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्या है। तो अभी जस्ट इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि रियल इमेज कैसी बनती है और इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है। तो पहले थोड़ा सा अपन थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, देन अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ अ लाइट। ठीक है, मतलब एक्चुअल कन्वर्जेंस जो हुआ है उसके कारण बनती है, लाइक प्रोजेक्टेबल, ठीक है, सिनेमा स्क्रीन एंड टिपिकली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द अपीयरेंस डाइवर्जन ऑफ अ लाइट रेस इन अ प्लेन मिरर एंड यूजुअली इरेक्ट अपराइट। क्या होता है, इरेक्ट और अपराइट होती है। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। तो देखो पहले तो एक चीज समझ लो कि वर्चुअल टाइप्स ऑफ इमेज को पढ़ने से पहले अपन को दो टाइप्स के स्पेरिकल मिरर क्लियर होने चाहिए। तो क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, स्पेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मतलब गुफा, केव सुन रहे हो ना, गुफा की तरह, इस तरीके से। एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, जो स्पून शेप लाइक होता है। स्पून भी तो ऐसे ही सी होती है, जब आप देखते हैं तो स्पून शेप लाइक होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, इस टाइप से। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये वाला सरफेस जो होता है, ये वाला जो सरफेस है ये क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये वाला सरफेस पॉलिश्ड होता है। क्लियर है। तो आपको ये पहले दो टाइप के मिरर का मैंने ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि वर्चुअल और डायरेक्ट का जो अपन को कॉन्सेप्ट समझना है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो टाइप्स के अपने पास क्या होते हैं, मिरर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अपन को क्या करता हूं, मैं आपको वर्चुअल इमेज एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के बारे में आपको बताता हूं।
चलिए आगे देखते हैं। देखो तो पहले अपन टाइप्स ऑफ मिरर थोड़े से समझ ले। देखो स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो एक और चीज याद रख लीजिए, जो कॉनकेव मिरर होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे आगे सारी लाइट को कन्वर्ज कर देगा। ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब लाइट्स को फैला देगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। जरा सा अपन इसका क्या करें, स्ट्रक्चर समझ ले। तो देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, मैं जैसे अभी आपको मैंने बताया, ये कुछ स्पून शेप का होता है, जो क्या होता है, यहां से पॉलिश्ड होता है, यहां से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। क्लियर है। अब देखो क्या करूं मैं, अगर इसको एक होल सर्कल की तरह या फिर स्पेरिकल मिरर है, स्पेयर की तरह क्या करूं, कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो यहां पे एक चीज देखना क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, ये मैंने एक सर्कल इसका कंप्लीट कर दिया। तो क्या होगा यहां पे, ये जो पॉइंट है ये आपको पता है क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक अगर आप रे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन गया। क्लियर है। चलिए, तो जो ये पॉइंट होता है जो मिरर के सेंटर में लाया करता है, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पी, और जिसका मतलब होता है पोल। क्या होता है, पोल। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पी, क्या होता है, पोल। ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पी लिख दिया, ये होता है सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, ये जो एक्सिस है, जो ये है, मैं एक इमेजिनरी एक्सिस यहां से ड्रॉ कर दूं। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये आर है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर ही तो होगी। ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर ही तो होगी। तो ठीक है, तो आर क्या है, डिस्टेंस है किसकी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। पर जो सी एंड पी के बीच में एक और पॉइंट लाया करता है उसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं क्या, फोकस। और जो ये लेंथ होगी, चलो अब ये जरा लेंथ बताओ मुझे कितनी हो जाएगी, अगर ये आर है और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर बीच में लाया कर रहा है तो क्या होगी, r/2 हो जाएगी। ठीक है, r/2 हो जाएगी। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसी चीज को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, पोल से फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे जो एफ है वो क्या हो रहा है, जो एफ है, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, r/2 आ रही है। एफ इज इक्वल टू r/2, एफ इज इक्वल टू r/2। ये भी याद रखने की अपन को जरूरत है कि जो फोकस होता है वो रेडियस का हाफ होता है। क्लियर। सेम चीज कॉन्वेक्स में भी होगी। क्या होगी, सेम चीज कॉन्वेक्स में भी होगी। कैसे, देखो ये मिरर है, इसका भी मैं अगर स्पेयर कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये स्पेयर कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहां पे क्या होता है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है कॉनकेव में, इसमें क्या होता है, इनर सरफेस ये वाली पॉलिश हो जाएगी। ठीक है, इनर सरफेस पॉलिश हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेंटर होगा, हाँ, क्योंकि सर्कल अपन एक स्पेयर की तरह कंसीडर करें तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेम चीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोल। ठीक है, ये क्या होगी, जो एक्सिस यहां से ड्रॉ हो जाएगी इसको कौन सी एक्सिस बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। क्लियर है, इसको क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अगर फिर से फॉर वही सेम चीज, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। क्लियर है, तो क्या होगा, यहां पे रिफ्लेक्टिंग क्या होगी, यहां पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सोर्स हो जाएगा कि यहां पे लाइट पड़ेगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर, यहां से क्या होगा, इस जगह से रिफ्लेक्शन होगा यहां पे। क्लियर है,
अब यहाँ पे भी सेम चीज क्या हो जाएगी, जो फोकल जो ये लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, इतनी जगह को फोकल लेंथ बोलेंगे, और जो फोकस होता है वो रेडियस का हाफ होता है। यहाँ पे भी ये सेम चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो इतने जो अपन ने टर्म्स पढ़े कि पी क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग बोला जाता है, कॉनकेव को कन्वर्ज बोला जाता है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे कन्वर्ज कर देगी एक पॉइंट पे लाके, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी, मतलब फैला देगी, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटर साइड होती है, इसमें क्या होता है, इनर साइड होती है। क्लियर है। तो ये आपको अभी तक स्पेरिकल मिरर जो दो टाइप्स के अपन ने पढ़े, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, क्लियर है आप सभी को, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म कैसे होती हैं, उसको समझने के लिए, ठीक है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज का अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं जल्दी से। तो चलिए अब थोड़ा सा अपन इमेज टाइप्स ऑफ इमेज को समझते हैं, ठीक है। आइए देखो, पहले तो अपन देखते हैं रियल, दो टाइप्स की अपन ने इमेज पढ़ी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, कैसे बनती है अब भी समझ आएगा, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, तो थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखिए, ये आपको मिरर का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। चलो अब देखो क्या रखा है मैंने, एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल रखी हुई है, क्या क्या मैंने, ये कैंडल रखी हुई है, ठीक है। कैंडल मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है, कैंडल मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी अगर इमेज बनेगी तो उसको दो सोर्स चाहिए लाइट के, मतलब दो तरीके से उसको लाइट को ट्रेवल कराना पड़ेगा, दो सोर्स के बिना कभी भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। तो पहले आप ये चीज समझने की कोशिश की, क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे निकली, ये निकली, ठीक है, लाइट रे यहाँ से निकली, क्लियर है। तो क्या हुआ, स्ट्राइक हुई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है गई, क्या हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको मैं डबल अगर आर्क से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया इंसिडेंट रे 1 I1, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 1, क्लियर है। एक रे निकली, ठीक है। देन मान लीजिए दूसरी रे कहाँ से निकली, यहाँ से निकल गई, ठीक है, यहाँ से निकली, मिरर से स्ट्राइक हुई, देन इस तरीके से रिटर्न हो गई, इस तरीके से रिटर्न हो गई। कहाँ पे आके मिला, ये पॉइंट यहाँ पे आके मिला। तो पहले ये समझिए कि ये क्या है जो मैंने बताया है, ये क्या है, I2 इंसिडेंट रे 2 है, ठीक है। और ये जो हो गई यहाँ से, ये क्या है, R2 रिफ्लेक्टेड रे 2 है, कि मतलब ये इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट मिला है, ठीक है, मैं सी को जरा यहाँ से यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, जो पॉइंट मिला है क्या हो रहा है, इसी मिरर के इसी साइड मिल गया है ना, ठीक है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा था, जो कैंडल रखी थी ऑब्जेक्ट मिरर के उसी साइड क्या हुआ, इमेज आके बन गई, उसी साइड आके क्या हुआ, इमेज आके बन गई, मतलब यहां कहीं इसकी इमेज ऐसी फॉर्म हो गई, यहां कहीं इसकी इमेज फॉर्म हो गई कैंडल की। आप देख रहे हैं उल्टी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। उल्टी का मतलब क्या हो रहा है, इन्वर्टेड। देखो इन्वर्टेड, उल्टी मतलब क्या होता है, इमेज बनना, इन्वर्टेड उल्टे का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। एंड देखो जिस साइड आके, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड आके इमेज बन जाए, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड रखा है, ठीक है, उसी साइड आके ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है, तो वही होती है रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। अब डाउट है क्या रियल एंड इन्वर्टेड में, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के उसी साइड जाके उसकी इमेज फॉर्म हो जाए, और इमेज अगर उल्टी बन रही तो वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो कॉनकेव मिरर 90% ऑफ द केस में क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, 90% ऑफ द केस। अभी 10% वाली चीज भी बताता हूं कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट कैसे बनाता है। तो ये समझ में आया कि रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है। अगेन एक्सप्लेनिंग कि जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड आके इमेज बन जाए और वो इमेज उल्टी बन गई तो उसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। देखो पहले कैंडल ऐसी रखी हुई थी, अब क्या हुई, ये पलट के इस तरीके से हो गई। क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड का काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें अपन। चलिए क्या हुआ, अभी रियल एंड इन्वर्टेड तो क्लियर है अपना अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म कैसे होती है और अपन कैसे पहचाने कि कोई इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, अपन ने अगेन अब कैंडल थोड़ी सी क्या रखी, मिरर के पास रखी हुई है। कैंडल क्या किया अपन ने, मिरर के पास रख दी। तो क्या हुआ, यहां से रे निकली, फिर से अगेन ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे 1 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, I1, जिसको मैंने 1 एरो दे रखा है। ये क्या होगी, कुछ पास होगी, हाँ होगी, ये लो यहां से पास हो गई।
ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे 1 की क्या हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। जैसे डॉट एक से बोला तो इसको बोलता हूँ R2। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, एक रे क्या होगी, यहाँ से पोल पे स्ट्राइक होगी, हाँ हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया I2 इंसिडेंट रे 2, ठीक है। और ये क्या होगी, इस तरीके से निकल जाएगी, ये क्या होगी, इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे R2 हो जाएगी। अब देखो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब फैल रही है इमेज, तो इसकी इमेज तो कहीं बन ही नहीं रही है, कहीं बन ही नहीं रही है इसकी इमेज। तो क्या होगी ऐसी चीज़ में, यहाँ से देखना, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं और इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड करूं, क्योंकि ये फ्री एंड डायग्राम है, अगर इसको आप पेन और पेंसिल स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपको यहाँ कहीं आके क्या होगी, इमेज बनती हुई दिख जाएगी। यहाँ कहीं आके आपको क्या होगी, इमेज बनती हुई दिख जाएगी। मतलब ये जो मैंने कैंडल रखी थी, अब क्या होगा, इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये कैंडल की इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना इस वाली चीज में। इमेज एक तो अपोजिट बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट मैंने इस साइड रखा था, इमेज बन रही है दूसरी साइड, लेफ्ट मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज बन रही है उल्टी साइड। तो पहली चीज समझ लो कि अगर सेम साइड बन रही थी तो उसको रियल बोल रहे थे, बट अगर अपोजिट साइड बने तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। क्लियर है, अपोजिट साइड अगर बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। एंड जैसी इमेज रखी हुई है वैसी ही बन जाए, मतलब उल्टी ना बने, सीधी ही बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा होता है ना। तो जिस तरीके से रखी थी वैसे ही फॉर्म हो गई, ठीक है, उसी डायरेक्शन में फॉर्म हो गई, मतलब इसका कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। तो अपोजिट साइड ऑफ मिरर बन जाए और जैसी रखी थी वैसे ही बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। तो अब क्लियर है, अब डाउट नहीं होना चाहिए कि रियल एंड इन्वर्टेड कब बनती है, वर्चुअल और इन्वर्टेड कब बनती है, ठीक है। अब अगर कोई बोल दे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, आपको तुरंत चमकना चाहिए क्या, एक तो अपोजिट साइड अपोजिट बनेगी, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसके अपोजिट इमेज बनेगी। देखो ये ऑब्जेक्ट था, इमेज अपोजिट में बनी, ठीक है। और क्या बनेगी, सीधी बनेगी मतलब इरेक्ट होगी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं किस पे, रियल एंड इन्वर्टेड में। रियल मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन जाएगी और उल्टी बनेगी, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन जाएगी और उल्टी बनेगी, उसको बोलते हैं क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। आई थिंक अब आपको ये दोनों रियल एंड वर्चुअल इमेज के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्या कुछ, हाँ ये सेम चीज़, वो फोकल पोल, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए क्लियर। अब देखो क्या होता है, अब अपने पास कुछ 3 से 4 टाइप के रूल्स होते हैं। रूल मतलब अगर आपको कोई इमेज बनानी है, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाई, वो 2 रूल मैंने फॉलो किए थे, ठीक है। तो अभी तक आप उसके बारे में अवेयर नहीं थे, पर अब आप क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। जब आप ये रूल्स पढ़ लेंगे तो आप भी इमेज बनाना झट से सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो तो पहली चीज की रूल 4 से 5 टाइप के रूल हैं, अपन वो समझ लेते हैं, देन इमेज कैसे फॉर्म होती है वो भी जानते हैं। देखो तो रूल्स टू ऑब्टेन अ इमेज, अगर आपको कोई इमेज बनानी है तो मैंने पहले ही बताया था कि 2 सोर्स लगेंगे, कि 2 सोर्स की मदद से इमेज फॉर्म होगी, सिंगल सोर्स कभी भी कोई इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज माइंड में क्लियर कर लो। देखो पहला रूल क्या बोलता है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। जो भी रे पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। इफ अ रे, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल मतलब ऊपर, ये रही, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो हमेशा किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर है, वही सेम चीज लिखी हुई है, वही सेम इसमें भी होता है। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अंदर साइड पॉलिश होती है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पोल हो गया, अगेन ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई। अब क्या हुआ, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगी, फोकस से पास हो गया। बोलोगे फोकस कैसे, कोई बात नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक फोकस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ स्ट्राइक करा के ये ऐसी आपको दिख जाएगी।
क्लियर। तो ये दो रूल दोनों मिरर पे ये पहला रूल अपन ने क्या किया, एप्लीकेबल करके देख लिया, ठीक है। तो अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल डाइवर्ट फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्ट होगी फोकस से। सेकंड देखते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो फोकस से निकलेगी, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल अगेन देखिए, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये वही सेम चीज, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो कोई रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो किसके बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई रे अगर फोकस से पास हो रही है तो वो क्या होगी कोई रे अगर फोकस से पास हो रही है, फोकस से मतलब इस तरीके से कोई रे आ रही है, ठीक है, कोई रे आ रही है इस तरीके से, ये फोकस से पास होते दिख रही है, तो क्या होगा, ये पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो ये पैरेलल इस तरीके से निकल जाएगी। तो दूसरा अपन ने लॉ पढ़ लिया। तीसरा देखिए, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, मान लीजिए ये रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो इसी तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो इसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स में भी देख लीजिए, ठीक है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो फॉर एग्जांपल ये रही, क्या होगा, ऐसी कोई रे आ रही है तो क्या होगी, इसी पाथ में ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेकंड है, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो सेम एंगल बनाएगी, जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम, ठीक है, ये अपना पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कोई ये रे जो मारी, ठीक है, ये क्या होगी, सेम एंगल पे, एंगल इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये सी एफ और ये पी। क्लियर है, आपने क्या की, पोल पे कोई रे आपने स्ट्राइक कराई, वो क्या होगी, उतना ही एंगल से निकल जाएगी, एंगल आई और ये एंगल आर, तो यहाँ पे भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये चार अपन ने लॉस पढ़ लिए इमेज बनाने के लिए। अब ये चारों लॉ थोड़े से देखो, एक नोट भी लिखा हुआ है, फॉर इमेज फॉर्मेशन सेलेक्ट एनी 2 लॉस आउट ऑफ 4। अगर इमेज बनानी है ना तो कोई भी 2 लॉ उठा लो इन 4 में से, आपको इमेज बनते दिख जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 सोर्स लाइट के चाहिए, इसलिए 2 लॉ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इन चारों में से, तो इमेज फॉर्म करते आपसे बनने लगेगी। अब देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब इमेज जो कॉनकेव मिरर से बनती है वो कितने टाइप्स की बनती है, वो सारी चीज़ अपन को देखनी है। तो क्या होगा, चलो पहले आपको बता देते हैं। देखो ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है। ये कॉलम क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है, कि इमेज कहाँ पे बनेगी। ये क्या, साइज ऑफ इमेज है, कि छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, ये बताएगा। द नेचर ऑफ द इमेज है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का मतलब रियल बनेगी, इन्वर्टेड, जो अपन ने पढ़ा था अभी, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड कैसी बनेगी, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो 5 से 6 टाइप के केस अपने पास है, अब एक एक करके अपन इनको कवर करते हैं। तो देखो, पहली बार जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, कि सी के भी पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बहुत दूर रखा हुआ है। कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो पहले अपन बना लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। तो देखो पहली रे पैरेलल गई, अपन को पता है अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, यहां से भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस। अब मैंने ये 2 रूल लिए, आप ले लीजिए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिए, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, हाँ ये पोल हो गया, ठीक है, मेरा क्या है, ये सी पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया, ठीक है, ये 3 पॉइंट पता है अपन को। अपना ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं पहला रूल यूज करता हूँ क्या, रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस फ्रॉम फोकस, फोकस से निकल गई। क्लियर है। अब मैं दूसरा करता हूँ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी, मतलब यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगी, फोकस पे इमेज बनती हुई दिख जाएगी, फोकस पे इमेज बनती हुई दिख जाएगी। पहला रूल क्लियर है, फोकस पे बनेगी। अब क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत ज्यादा छोटी होगी। कैसे, यहाँ पे ही देख लीजिए,
अभी इमेज की साइज इतनी बड़ी थी, अब क्या हुई, बिल्कुल इतनी सी बची, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी, पॉइंट साइज होगी। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उसी साइड बन रही है और उल्टी बन रही है, अपन ने अब भी समझाता तो क्या हो जाएगी, ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। तो पहला केस समझ में आया, पहला केस समझ आया, ठीक। दूसरा केस देखते हैं, अगर इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा पीछे रखी है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखिए इसका भी क्या है, इमेज थोड़ी सी अपन ने क्या रखी, सी के पीछे रखी है, तो क्या होगा, एक लाइट रे जाएगी, ये रही लाइट रे गई, क्लियर है, क्या होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। एक लाइट रे क्या होगी, सी से निकलेगी और सी से ही पास हो जाएगी, ठीक है। ये दो लॉ यहाँ पे भी मैंने वैलिड किए। अब देखो आपको इमेज कहीं यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, इमेज कहाँ बनती दिख जाएगी, इसका भी अगर मैं बताऊं, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, आपने क्या रखा, बियॉन्ड सी रखा, बियॉन्ड सी रखा, तो पहले मैंने क्या किया, लाइट स्ट्राइक कराई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक लाइट सी से स्ट्राइक कराई। अब देखो ये फ्री एंड डायग्राम बना रहा हूँ तो थोड़ा सा समझना, तो क्या होगा, यहाँ कहीं आके आपको क्या मिलेगी, इमेज आपको मिलती हुई दिख जाएगी। फ्री एंड डायग्राम है इसलिए, वरना सी से आप पास कराएंगे तो ऐसी आपको इमेज दिखेगी और ये क्या बन जाएगी, छोटी बनेगी, पर कहां से मिल जाएगी आपको, देख रहे हो कहां मिल रही है, सी एंड एफ के बीच में आपको इमेज मिल रही है। तो वही सेम चीज यहां पे बताई हुई है कि अगर बियॉन्ड सी के पीछे रखी हुई है तो आपको कहां मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ मिल जाएगी, डिमिनिश छोटी बनेगी और रियल इन्वर्टेड होगी। जब तक सेम साइड में बन रही है तब तक रियल एंड इन्वर्टेड है। एक आध केस आएगा कि उस साइड बनेगी इमेज अपोजिट साइड, तो क्या होगा, उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगी। अब कहां रख दिया, अब ऑब्जेक्ट यहां पे पटक दिया आपने, सी पे ही फेंक दिया। अब सी पे फेंका तो कहां बनेगी, सी पे ही बनेगी, अपन को पता है कैसे, अब ऑब्जेक्ट आपने बिल्कुल कहां रख दिया, सी पर ही रख दिया, ऑब्जेक्ट कहां रख दिया आपने, बिल्कुल सी पर ही रख दिया, तो क्या होगा, एक रे गई, क्लियर है, ठीक है। यहां से एक और रे निकलेगी, तो क्या होगा, यहां पे मान लीजिए, ठीक है, एक बिल्कुल सी से यहीं आके स्ट्राइक हो जाएगी, तो क्या होगी, सी पे इमेज बन जाएगी। तो समझ आया कि जितना आपने रखा है सी पॉइंट पे अगर रखेंगे तो सी पे ही इमेज आपको फॉर्म होते हुए दिखेगी, सॉरी सी पे, हाँ एट सी आपको क्या होगा, इमेज फॉर्म दिखेगी, सेम साइज की दिखेगी, सेम साइज मतलब जितनी इमेज का ओरिजिनल साइज हो, ऑब्जेक्ट का साइज हो, उतना ही इमेज का साइज होगा, और रियल इन्वर्टेड ये भी होगी, क्लियर। नेक्स्ट सी वाला हो गया, चलिए अब क्या करो, इमेज को थोड़ा सा और आगे लेके आओ, आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है, राइट की तरफ अपन आगे जा रहे हैं। देखो इन्फिनिटी से शुरू किया, फिर सी पे पीछे आए, देन सी पे आए, अब सी और एफ पे आ रहे हैं। सी एंड एफ पे अगर आप इमेज रखेंगे तो क्या होगा, ये रहा सी पॉइंट, ये रहा एफ पॉइंट, एक इमेज निकली फोकस से पास हो गई, ठीक है, एक इमेज निकली सी पॉइंट पे अगर आप रखेंगे, अब कहां आ गए अपन, सी एंड एफ के बीच में आ गए, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, एक इमेज निकली फोकस से पास हो गई, करा दी, क्लियर है, फोकस से पास हो गई। अब दूसरी इमेज के लिए क्या करोगे, एक रे आपको उससे पास करानी पड़ेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कराएंगे तो देखो इस तरीके से क्या होगा, आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिख जाएगी। ये रहा पीछे, मतलब बियॉन्ड सी आपको क्या हो रहा है, इमेज बनती हुई दिख रही है, ठीक है। ये फ्री एंड डायग्राम है सारे, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, लाइन की मिस्टेक हो सकती है, बट जब आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पेन पेंसिल रेजर स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपको पूरी इमेज क्लियर फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो सी के पीछे आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। वरना ऐसा करो, पोल से स्ट्राइक करा दो, यहाँ कहीं आके ये आ जाएगी, पोल से स्ट्राइक कराओगे तो सेम एंगल पे इंसिडेंट हो जाएगी, तो आपको पीछे बनती हुई इमेज दिख जाएगी। और ये भी देखो सेम साइड पे बन रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस देखते हैं, अब एफ पे ही रख दो, अब क्या करो, इमेज पटक के एफ पे ही रख दो, जैसे ये रो एफ पे ने रख दी, अब इमेज क्या किया, एफ पे रख दी, फोकस पे ही रख दी, इमेज ये रही। अब क्या किया इन्होंने, फोकस पे ही इमेज रख दी। अब क्या होगा, तो पहले तो जाएगी ये पैरेलल, ठीक है, पैरेलल जाएगी, देन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से ही पास हो जाएगी, ठीक है। देन क्या होगी, एक जाएगी पोल से, तो ये क्या बन जाएगी, देख रहे हो, इन्फिनाइट पे बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, मतलब कि यहाँ आगे एक आध ऐसा पॉइंट आएगा कि इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएंगी, स्ट्राइक हो जाएंगी। तो अगर आप पोल पे रखेंगे, सॉरी फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट पोजीशन पे आके स्ट्राइक होंगी, क्लियर है। अब नेक्स्ट केस है
बिटवीन पी एंड एफ। ये बनाता है कौन सी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। अब भी बताता हूँ, देखो कैसे। अब कहाँ रख रहे हो आप? ये क्या है? पोल है अपना, ठीक है। ये क्या है? एफ है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होगा? यहाँ से एक इमेज रे जाएगी। कहाँ से निकलेगी? पैरेलल टू पास हो जाएगी फोकस से। एक रे और जाएगी पोल से, ठीक है। ये क्या होगी? इस तरीके से कुछ स्ट्राइक हो जाएगी। आप देख रहे हैं पीछे साइड तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ये इमेज क्या थी? ऐसे फैलती जा रही है, ठीक है, फैलती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके तो स्ट्राइक होंगी, कहीं ना कहीं आगे जाके तो स्ट्राइक होंगी। तो इमेज क्या बन जाएगी? यहाँ कहीं बन जाएगी अब की बार। अब देखो इस केस में जरा देखना क्या होगा कि एक तो अपोजिट बन रही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज नहीं बन रही है। क्या हो रही है? उसके अपोजिट साइड बन रही है। अपोजिट साइड बन रही है मतलब वर्चुअल हो जाएगी। और उल्टी बनती तो, पर क्या हो रहा है? ये सीधी भी बन रही, सीधी मतलब डायरेक्ट। तो ये केस जो होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का केस होता है। तो ये आपको 6 केस, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। और कहाँ पे बनेगी? इमेज। और क्या होगा? इमेज वुड नॉट बी, वो तो पुराना केस है। इस पे क्या बनेगी? एनलार्ज बनेगी, बहुत ज्यादा एनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो 6 केस, ये एक समरी आपको दी हुई है। इस पर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर इमेज फोकस पे है तो कहाँ बनेगी? तो अपन को याद होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इसका क्या होगा? साइज क्या होगा? तो बोलेंगे इमेज ही फॉर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कौन देखने वाला है, ठीक है। तो पहला अपन केस इसको समराइज कर लें। ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म होगी फोकस पे। कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गई सी पे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, देन कहां बनेगी? एफ एंड सी के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? एट सी, अब सी पे ही रख दी। अब इमेज क्या किया आपने? सी पर ही रख दी। देन कहां पे बनेगी? सी पे ही बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब बियॉन्ड सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में रख दी, कहां बनेगी? सी पे बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। बियॉन्ड सी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। एफ पे रखेंगे, इन्फिनाइट पे जाके बनेगी, ठीक है। और इमेज कैसी फॉर्म होगी? इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। और पी एंड एफ पे क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, पीछे बन रही है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है, ठीक है। और एनलार्ज बनेगी। तो ये 6 केसेस इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोई एक पोजीशन उठा लेंगे, पूछ लेंगे इमेज कहां बन रही है, दोनों चीज दे देंगे, साइज पूछ लेंगे, तीनों दे देंगे, नेचर पूछ लेंगे। तो ये टेबल बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये अपन ने केसेस समझ लिए। अब ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस होते हैं, कुछ कॉन्वेक्स मिरर के भी केस होते हैं। अपन ने तो कॉनकेव के देख लिए, कॉन्वेक्स मिरर के भी केस होते हैं। जैसे देखो क्या होता है? एट इन्फिनिटी, एट द फोकस बियॉन्ड द मिरर। कहाँ? अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी और फोकस पे बनेगी। हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये सेम चीज है। क्या है ये? क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो यहाँ पे पोल हो गया, ये पे क्या हो गया? फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इमेज कहाँ रखी है? अब आपने ये रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है? ये रखी हुई है। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखी हुई है। तो क्या हुआ? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, पासेस फ्रॉम फोकस। तो फोकस से पास करा दो। फोकस से अगर आप पास कराएंगे तो क्या होगा? ये इसका रिफ्लेक्शन यहां मिल जाएगा। अगर कोई लाइन अगर कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी पे है वो कहाँ पे आके बनेगी? फोकस पे आके बनेगी। अब देख रहे हो फोकस पे आके बनी है, इमेज की साइज इतनी थी, अब ये इतनी सी बची है, ठीक है। तो एक तो पहली चीज समझ लो कि बियॉन्ड द मिरर बन रही है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉइंट साइज, मतलब छोटी बनेगी। तो अब कंक्लूजन पे है कि हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज होगी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अब इमेज पोजीशन कहाँ रख दी? बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। अब इन्होंने क्या किया इस डायग्राम में? ये अपना हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया पोल। अब इन्होंने क्या किया? इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दी, मतलब अब यहां कहीं इमेज रख दी। ये लो इमेज ये रही, ठीक है। पोल और इन्फिनिट के बीच में इन्होंने इमेज फॉर्म करा दी। तो पहला लॉ तो वही बोलता है कि अगर ये जा रही है तो पास होगी फोकस से,
ये हो गई लो, पास होगी फोकस से, ठीक है। ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और उन्होंने दूसरी चीज़ क्या बोली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तो ये लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ गई। तो आपको दिख रहा है कहाँ पे मीटअप हो रही है, ये यहाँ कहीं मीटअप होते दिख रही है आपको, ये यहाँ कहीं मीटअप होते आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये बन गई इमेज, जो छोटी बनी है, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है, डिमिनिश छोटी बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है। तो आई थिंक ये 6 केसेस आपको क्लियर है, यहाँ के 2 केसेस आपको क्लियर हो गए, ठीक है। ये आपको इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर का क्लियर है, ठीक है। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कि आपको न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, इमेज हाइट पॉजिटिव नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, कब कैसी क्या लेनी है, इसको थोड़ा सा समझते। देखो ये क्या है, पोल है, ठीक है। ये आपको पोल दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की तरह समझते हैं। अपन ने ग्राफ बनाया ना कभी भी, ठीक है। तो क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक बाय एक्सिस होती है, ठीक है, ये हो गया। देन एक्स एक्सिस के अपोजिट एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, देन उसके अपोजिट एक नेगेटिव बाय एक्सिस होती है, ठीक है। तो क्या करना है, मिरर को अपन पोल ये कंसीडर करते हैं, ठीक है, पोल कंसीडर ये करते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखो कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट जो लेनी है, ऑब्जेक्ट हाइट मतलब इसके ऊपर वाली चीज, ऊपर जो चीज आएंगी, तो जो ऑब्जेक्ट हाइट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हाइट है, जो ऑब्जेक्ट हाइट है, ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर, इतनी सी चीज। अब देखो क्या होगा, अगर आप इमेज इस साइड लेफ्ट की साइड जाएंगे, देखो अगर मैं लेफ्ट की साइड मूव करूं तो क्या कर रहा हूं, मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं। लेफ्ट की साइड मूव करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो अपन को एक चीज पता है कि क्या करना, अपन ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, लेफ्ट में मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। ये 2 चीज पहले तो आप क्लियर कर लो कि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। अब एक चीज आओ, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है और मिरर जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे बन रही है, तो इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोलते हैं। तो वर्चुअल, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, सॉरी सेम साइड पे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए देखो नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। अभी बता के अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी मिल जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, तो क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए साइन क्या होगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपका न्यूमेरिकली आंसर सही आएगा, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा उससे, ठीक है। अब देखो एक और होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब इमेज ऊपर की तरफ बन जाए, ऊपर की तरफ बन जाए मतलब इमेज ये कहीं बन जाए, इमेज बन जाए। तो फॉर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्या होती है, पॉजिटिव इमेज होती है। तो साइन क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट का पॉजिटिव होता है। यहां तक ये चीज क्लियर है, क्लियर है यहां तक ये चीज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। अब आती है फोकल लेंथ, अब आती है फोकल लेंथ की बारी। किसकी बारी, फोकल लेंथ की। देखो फोकल लेंथ यही होगी, यही होगी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यही होगी ना, ठीक है। सी एंड ये सपोज मान लो सी है, ये पोल है, इसके बीच का कहते हैं फोकल लेंथ। आप देखो क्या कर रहे हैं, पोल से मतलब ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ध्यान रखना लेफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसका, ये है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कहां पे होती है, इस साइड होती है, इस साइड होती है फोकल लेंथ, इस साइड होती है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है मतलब फोकल लेंथ कॉनकेव कॉन्वेक्स की जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इतनी चीज क्लियर है, यही है साइन कन्वेंशन। बस अगर आपको ये 6-7 चीजें समझ आ गई, यही है साइन कन्वेंशन। आप न्यूमेरिकल अलग से मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको प्लस माइनस कैसे साइन लेने, अगर ये चीज इतनी क्लियर होगी तो आप पे न्यूमेरिकल तुरंत बनने लगेंगे। ठीक है, तो पहला मैं फिर से रिकॉल कराऊं तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, चाहे वो कॉन्वेक्स में हो, कॉनकेव में हो, कोई भी हो, हाइट ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, हमेशा नेगेटिव होगी। पहले दो चीजें समझ ली, डिस्टेंस हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर। चलिए, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ बनेगी, नीचे की डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव चीजें होती हैं। रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है तो क्या होगा, इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी, साइन उसका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट है मतलब ऊपर की तरफ बनती है, अपन ने समझा था ऊपर की तरफ बन रही तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आता है फोकल लेंथ वाली चीज। फोकल लेंथ वाली मतलब कॉनकेव मिरर में क्या होती है, लेफ्ट में फोकल लेंथ होती है। कॉनकेव मिरर में क्या होती है, लेफ्ट में फोकल लेंथ होती है। मतलब आप ओरिजिन से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। ओरिजिन से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होगी। देन आती है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या कर रहे हैं आप, ओरिजिन से राइट में जा रहे हैं। ओरिजिन से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ यहाँ पे कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, चलें आगे। तो ये अपन का साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट की साइड में प्लेस होते हैं। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स एंड मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वही पोल से ही मेजर होती है। ठीक है, all distance measured in the direction of incident ray along with x axis taking positively and y axis नेगेटिव एक्सिस की तरफ, जो अपन ने अभी चीजें समझी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो अपन ने पिछली स्लाइड में समझ के आया है। तो आपको अगर ये डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं आगे और न्यूमेरिकल पे अपन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, इसके पहले अपन को दो चीजें और पढ़नी है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। ये यू है, ये क्या है, u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी क्या होगी, ऑलवेज। ठीक है, नेगेटिव होगी। यार ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर नेगेटिव, अभी बताया। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। क्लियर। चलो अब आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो मेरी फोकल लेंथ है, मिरर फॉर्मूला बोलता है कि मेरी फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब ये VUF क्या है, तो देखिए द मिरर फॉर्मूला रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। f जो होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है, f इज अ फोकल लेंथ। द फॉर्मूला अप्लाई बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब इसी के साथ एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन रेफर टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ एन इमेज h'/h। ठीक है, इट इज डोनेटेड बाय m, इट गिव्स अप द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज हाउ टर्म्स लार्ज और स्मॉल। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि इमेज कितनी ज्यादा बड़ी है या कितनी ज्यादा छोटी है या सेम साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट बनी हुई है। तो ये कौन अपन को डिटेल देता है, मैग्निफिकेशन देता है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, या इसको ये भी बोल सकते हैं -v/u। क्या बोल सकते हैं, -v/u। ये आपको याद रखने हैं। ये अब देखो याद रखने वाली चीजें आ गई, एक तो साइन कन्वेंशन, ठीक है, एक फॉर्मूला, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और एक मिरर फॉर्मूला। तो अब याद करने वाले फॉर्मूले आ चुके हैं, तो अब अपन को याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता दूं, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाए तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज की साइज क्या होगी, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट साइज से, अपन को पता है। देखो अरे यार, जो अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है, और एक अपना रियल एंड इन्वर्टेड होता है। रियल एंड इन्वर्टेड होता है। रियल एंड इन्वर्टेड में क्या आता है, माइनस साइन आता है। माइनस साइन मतलब -1, -2, -3, कुछ भी हो, -0 से तो कम ही है। 0 से कम है तो क्या बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, और अगर वर्चुअल में क्या आता है, प्लस साइन आता है,
प्लस साइन आता है +1 +2, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तो क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। अगर छोटा हो गया तो छोटी इमेज बनेगी, अगर m लेस देन 1 हो गया तो छोटी इमेज बनेगी। m इज नेगेटिव, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड वर्चुअल। अगर m नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और m अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो ये इतनी चीज क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अगर m 1 से बड़ा है, m 1 से बड़ा है तो कौन सी इमेज बनेगी, क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर छोटा है m तो स्मॉलर होगी। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेन मिरर, देखो अब प्लेन मिरर वही चेहरा देखने वाली चीज, सुंदर है हम तो, फिर चेहरा क्या, मिरर क्या करता है, अपनी सच्चाई बता देते कि यार तुम दिल से ही साफ हो, ठीक है। चलिए प्लेन मिरर, अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट द लाइट। क्या होता है, एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस होता है जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है। यहां से आप अपनी शक्ल देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो कोटिंग होती है इस पे क्या होती है, ग्रीनिश कलर की या रेडिश जो कोटिंग होती है, रेड या ग्रीनिश कलर की, या तो जिंक की कोटिंग होती है या फिर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग होती है, ठीक है, AgNO3। तो इस पे कोटिंग होती है एक साइड, और एक साइड क्या होता है, प्लेन होता है। तो प्लेन मिरर आ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली लाइट रिफ्लेक्ट करती है। द इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब उस साइड, मिरर के उस साइड, ठीक है। इमेज ऑब्टेन होती है वर्चुअल। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी, सीधा उल्टा, सीधा 8 उल्टा 8, उल्टा 8 सीधा 8, क्लियर है, ठीक है। द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी जैसे हो। द साइज ऑफ द इमेज इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम साइज की बनती है, क्लियर है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस, मतलब जितनी डिस्टेंस पे इमेज बनी है उतनी, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है तो इमेज डिस्टेंस भी यहाँ कहीं होगी, सेम डिस्टेंस पे इमेज आपको मिलेगी। द फोकल लेंथ एंड द रेस, देखो ये स्पेरिकल मिरर तो है नहीं, प्लेन मिरर है। स्पेरिकल, देखो प्लेन मिरर में क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ कहाँ होगी, प्लेन मिरर में क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी। फोकल लेंथ कहाँ मिलेगी, इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी ये कभी भी। तो क्या होती है, द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनाइट। ये याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि क्या, कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो क्या ये तो प्लेन मिरर है भाई, इसमें सर्कुलर कर्व बन ही नहीं रहा है। कर्व जो बनता है तो एक जगह जाके कहीं ना कहीं ये मिल जाती है, ठीक है, पर ये कर्व तो बन ही नहीं रहा है, प्लेन मिरर है, तो आपको ये इसमें इन्फिनाइट पे मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई प्लेन मिरर की। अब मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन मतलब जब बाल कटाने सैलून वगैरह में जाते हो तो आप देखते हो क्या होता है, एक ऐना आपके सामने, एक पीछे लगा हुआ, एक बाएं लगा हुआ, तो आपकी कम से कम बहुत सारी इमेज फॉर्म हो जाती है। उसको ही क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं। पर वो ऐने क्या होते हैं, जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ एंगल पे लगे हुए होते हैं। कुछ मान लो 45 डिग्री पे लगा है, कुछ 60 डिग्री पे लगा है, कुछ 90 डिग्री बिल्कुल सीधा ही लगा है। तो कुछ जो मल्टीपल इमेज बन रही है, कुछ एंगल पे मिरर लगाए गए हैं उस कारण से बन रही, तो उसको समझते कि वो बन रही कैसे। देखो तो पहली चीज तो पता होना चाहिए क्या, कि एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू थीटा बाई 360 बाई थीटा, सॉरी उल्टा बोल दिया, x इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर एंड डिग्रीज, तो एंगल हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज है, अब आपने अगर x निकाल लिया, इफ x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, फ्रैक्शनल है, मान लीजिए x की वैल्यू 7.2 या फिर 8.2 ऐसी कुछ आई है, x की वैल्यू ऐसी कुछ आई है, तो क्या करेंगे अपन, इंटीजर वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो n नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, यहाँ पे 7 बनेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 8 बनेगी। एक चीज क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी देखो, इफ x इज एन इंटीजर या फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देखो अपन को पता है x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 360 बाई थीटा। अब मान लीजिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, 90 डिग्री हो गई, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपने x तो निकाल लिया, पर अब पता कैसे करें कि नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे मिलेगी अगर x इवन है, अगर x इवन है, x इज इवन, x इवन है, हाँ 4 इवन होता है, तो क्या हो जाएगी, x माइनस 1 हो जाएगी, मतलब n आपका कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, n की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, क्लियर है। अगर इवन है तो ये चीज होगी। अब एक x अगर ऑड है, अगर x ऑड है, ठीक है, इफ द, ठीक है, अगर ऑड है तो सिमेट्री है। सिमेट्री क्या होती है, अगर किसी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो सेम इससे डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है,
इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं ऐसे, तो क्या मिलेगा, एक मुझे कुछ ऐसा सा सर्कल मिल जाएगा, एक मुझे कुछ ऐसा सा सर्कल मिल जाएगा, मतलब सिमिट्री सेम है। अगर दो पार्ट में सिमिट्री सेम है तो क्या करेंगे, उसमें भी n-1 हो जाएगा अगर ऑड, ठीक है। और अगर सिमिट्री सेम नहीं है तो x को ही कंसीडर कर लेंगे, मतलब x ही n के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अगर सिमिट्री सेम है, मतलब दोनों पार्ट, अगर आप किसी चीज को डिवाइड करना तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, सिमिट्रिकली डिवाइड हो रही है, तो क्या करेंगे, उसमें से -1 करेंगे। अगर नहीं हो रही है तो वही सेम जो x की वैल्यू आई वही नंबर ऑफ इमेज के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज के इक्वल हो जाएगी। तो ये था मल्टीपल इमेज का। तो ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, रिकॉल आपको करा देता हूँ। मेन फॉर्मूला होता है 360/θ, 360/θ। अगर इंटीजर वैल्यू मिल रही है आपको तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जो भी नंबर है वो कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर x इवन मिल रहा है, अगर x इवन मिल रहा है तो क्या करोगे, एक माइनस कर दोगे। जैसे मान लीजिए 4 आया, इवन 4 क्या है, 4 इवन होता है, एक माइनस किया 3 मिल गया, ठीक है। एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाए, अगर ऑड आया, ऑड आया तो सिमिट्रिकली है, अगर सिमिट्रिक है तब माइनस होगा, सिमिट्री हो रही है तो माइनस होगा, नहीं है तो फिर अपन x को ही n मान लेंगे कि उतनी ही इमेज बनेगी। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि इफ द मिरर रोटेट्स एट एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे। देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, थोड़ा सा देखना अभी इसको। ये क्या था, प्लेन मिरर था, ये क्या हो गई, चलो ये मान लो नॉर्मल हो गई, यहां से क्या हुई, इंसिडेंट रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अपन को पता है एंगल आई एंगल आर बराबर होता है, एंगल आई एंगल आर बराबर होता है। पर क्या करोगे, अगर तुम मिरर को क्या करो, टिल्ट कर दो मिरर को। अब अगर हम टिल्ट कर दूं तो इसका सेम डायग्राम बना रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, कुछ एंगल से ये मिरर टिल्ट कर दिया, ये ऐसा रखा था, अब मैंने इसको ऐसा रख दिया, ठीक है। ये मिरर ऐसा हो गया। अब नॉर्मल क्या हुई, कुछ इस तरीके से हो गई, डॉटेड लाइन बनानी थी। नॉर्मल क्या हुई, कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, कुछ रे डाली, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं होगा, एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं होगा। जो एंगल आई है क्या होगा, इफ मिरर रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ अ लाइट मेक्स एन एंगल टू थीटा। मान लीजिए अगर आपने थीटा एंगल से मूव किया, मैंने क्या बोला कि मैंने मिरर को 60 डिग्री से मूव कर दिया, मूव किया, ओके। मिरर को क्या किया, 60 डिग्री से मूव किया। इफ अ मिरर रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ अ लाइट मेक्स एन एंगल थीटा। तो क्या होगा, ये डबल थीटा बनाएगी अब रिफ्लेक्टेड रे। मान लीजिए एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अपना क्या हो जाएगा, एंगल आर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। 2 थीटा मतलब एंगल आर कितना मिल जाएगा, 2 × 60 डिग्री, मतलब एंगल आर आपको मिल जाएगा कितने का, 120 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंसिडेंट रे 60 डिग्री से तो आई, पर अगर आपने मिरर को क्या किया, टिल्ट किया कुछ डिग्री पे, तो उतने ही डबल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इस पे भी थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई एंगल दिया हुआ है और हमने इतनी डिग्री से मिरर को रोटेट कर दिया, देन व्हाट वाज द रिफ्लेक्टेड रे एंगल। तो क्या आएगा, उसका डबल आ जाएगा जितनी डिग्री से आपने कर रखा है, ठीक है। तो एंगल आई जो होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। अगर एंगल आई थीटा है तो एंगल आर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये आपको याद रखने वाली चीज होनी चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं अब क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आजमाते हैं कि क्या अपन ने सीख लिया। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फिर वही प्लेन मिरर अगर सर्कुलर होता तो कुछ फोकल लेंथ मिल जाती, पर प्लेन मिरर की क्या मिलेगी, कहीं मिलेगी ही नहीं, सीधी सीधी चली जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी। तो इन्फिनाइट इज द राइट आंसर। तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है, इन्फिनाइट होती है, ठीक है। द मिरर इक्वेशन इज गिवन बाय, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है, हाँ यही होता है। देख लो कुछ ऐसा मिल जाए तो 1/f प्लस 1/v, हाँ ये रहा, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। A magnification of a plane mirror is always, प्लेन मिरर इज ऑलवेज। देखो एक चीज अपन को पता थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो एच आई और एच ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, हमेशा सेम होगी। अगर सेम होगी तो क्या होगी, एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये भी 5 है, 5/5 कर लो, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। तो हमेशा क्या होगी,
एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि हाइट सेम साइज की इमेज बनाता है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बनाएगा। 5 मीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो 5 मीटर की इमेज बनाएगा। 5 अपन 5 कैंसिल करेंगे, एग्जैक्टली हमेशा 1 मिलेगा। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। यहां से आ रही है इमेज, कहाँ बनती है? इस साइड कहीं बन जाती है। कौन सी बनाता है? अगर उल्टी साइड बन रही है तो वर्चुअल बनाता है क्या? वर्चुअल एंड अपराइट, हाँ सीधी बनाता है। रियल इन्वर्टेड नहीं, रियल एंड अपराइट नहीं, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड अपराइट इमेज आपको बनने को मिल जाती है। क्लियर? Which one of the following is not true about the mirror formed by which one of the following is not true about the image formed by a plane mirror। देखो ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। इट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। इट इज लिटरली इन्वर्टेड, हाँ लिटरल इन्वर्टेड होती है। इट इज फाउंड फार बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, हाँ ये भी क्या बनती है? पीछे बनती है। बट ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। ये कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। ये कौन सी बनाता है? वर्चुअल बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग टू द प्लेन मिरर। क्लियर है? ये वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट नहीं है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाइज दैट द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन अ साउंड। देखो लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन अ साउंड, तो कौन सा इनमें से बता? देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट, चमक रहे हैं, इसमें कोई साउंड का रोल है? नहीं है। ठीक है, लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक, आप मैच स्टिक जलाते हैं, कोई है? नहीं है। मिराज क्या होता है यार? जब आप जाते हैं ना किसी सड़क पे, तो गर्मियों के टाइम तो ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी भरा हुआ है, वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। देखो पर थंडर स्टॉर्म में क्या होता है? जब भी बिजली चमकती है तो क्या होता है? पहले लाइट दिखती है, लाइट मतलब बिजली की ऐसी चमकती हुई आपको दिख जाएगी कि हाँ बिजली चमक रही है। देन इसके बाद साउंड आता है, देन इसके बाद साउंड आता है। इससे ये समझ में आता है कि लाइट हमेशा ज़्यादा ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू द साउंड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वेरीफाइज दैट द फैक्ट लाइट ट्रैवल मच फास्टर देन अ साउंड। तो थंडर स्टॉर्म क्या होता है? जब भी बिजली चमकती है तो आपको पहले लाइट दिखती है, देन साउंड सुनाई देता है। वो फिनोमिना क्या है? ये वाला होता है। ठीक है, कि थंडर स्टॉर्म जब भी आता है तो लाइट पहले दिखती है, साउंड बाद में सुनाई देता है अपन को। एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, a concave mirror of radius of curvature is used to form an image object kept at a distance of, object distance दे दी है भाई, object distance को क्या बोलते हैं? u 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, फ्रॉम द मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो अपन को पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? फोकल लेंथ जो होती है वो r/2 होती है। यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी आ गई? r मतलब 50, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर की आ गई। देखो ऑब्जेक्ट भी 25 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ भी 25 सेंटीमीटर पे रखी। अब इनने पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगा। अपन ने पता था कोई अगर फोकस से जाती तो इन्फिनाइट पे जाके बनती है ना हो, तो देख लो आपको केस दिखा देता हूँ। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, कहाँ मिलता है? इन्फिनाइट जाके मिलता है, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो फोकल लेंथ पे ही क्या है? फोकस पे ही ऑब्जेक्ट प्लेस है। मतलब बताता हूं इसको ड्रॉ करके। देखो इसमें क्या बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। अब पता चल गई कि क्या है? फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस पे ही प्लेस्ड है, फोकस पे प्लेस्ड है, तो कहाँ जाके मिलेगा? कहाँ जाके मिलेगा? एट इन्फिनिटी जाके मिलेगा। ये अपन ने केस पढ़ा था। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी क्या होगा? ये वाली चीज अपन को मिलेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। देखो सोलर कुकर क्या करता है? मिरर के थ्रू जो सोलर कुकर होता है ना, क्या करता है? एक जगह लाइट सारी इकट्ठी कर देता है कि उस चीज से जो सोलर कुकर के अंदर जो भी आपने रखा है वो पक जाए। कौन सा मिरर यूज होगा? मतलब लाइट को क्या कर रहा है? बहुत सारे डायरेक्शन सारे पर एक जगह आके कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता था? कॉनकेव मिरर होता था। तो सोलर कुकर में कौन सा यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। ये चीज अपन को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी है u। अब देखो u हमेशा नेगेटिव होता है, आपको पता है।
ठीक है। प्रोड्यूस अ 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज। अब मैग्निफिकेशन कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब देखना है 1 मिनट, रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज में क्या होता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। रियल इन्वर्टेड इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -3 दे दिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट, ठीक हो। तो अपन को एक चीज पता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है। यही होता है ना, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, वैल्यू पुट करना शुरू करें। तो देखो मैग्निफिकेशन कितना दे दिया, -3 इज इक्वल टू -v। u कितना दिया है, u कितना दिया है, 20 माइनस का। क्लियर है, 20 माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 वहां जाएगा, v मिल जाएगा आपको कितना, -60। v मिल जाएगा आपको कितने का, -60 का। क्लियर है। तो v कितने का मिल गया आपको, -60 का v आपको मिल गया। ठीक है। अब क्या किया जाए, उन्होंने पूछा फोकल लेंथ क्या होगी। अब फोकल लेंथ की अपन को एक चीज पता है क्या, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने को बोलिए, एफ ही निकालना अपन को, तो क्या करें, v की वैल्यू कितनी आई, -60 प्लस साइन आएगा। अभी रुको, रखते हैं वैल्यू। u की वैल्यू कितनी है, -20 u की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब क्या होगा, -60 -20, यही तो होगा। क्लियर है, यही होगा ना, -60 -20। ठीक है। चलिए क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लें। तो क्या मिल जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। अरे एलसीएम देखो क्या होगा, -60 और -20 का एलसीएम कितना मिलेगा अपन को। यहाँ पे देखो माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लिया अपन ने, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, 1/, चलो यहाँ पे बता दो, चलो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1/60 प्लस 1/20, ये बच गया। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर दूं क्या, देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 60 एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। माइनस साइन है अंदर। ठीक है। 60 एलसीएम मिल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 + 1 -4/60, क्या आएगा, 4/60। कैंसिल करेंगे तो 1/f है, वो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1/15। जब आप इसको क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, -15 क्या है आंसर में, हाँ। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। ठीक है। कोई डाउट है इसमें, ठीक। तो ये क्या था, कैलकुलेशन बस थी, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन अपन को इजी हो जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइज 7 सेंटीमीटर। तो पहले गिवन चीजें लिख देते हैं जो भी अपन को गिवन है। ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट दे दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। ठीक है। कितने दे दी, अपन को पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है। 7 दे दिए। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी है u, कितनी दे दी है, -27। क्लियर है। चलिए फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। ये अपन को याद है। फोकल लेंथ दे दी है -80, गिवन हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी प्लेस्ड एज अ स्क्रीन सो टू फॉर्म अ शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन। कितनी डिस्टेंस पे रखें, मतलब क्या पूछा उन्होंने, v बताया, v निकालने को बोला, एंड फाइंड अ साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलो तो पहले क्या करें, मिरर फॉर्मूला यूज कर लें। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। क्या करें, वैल्यू पुट करना शुरू करें। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v नहीं पता, f पता है कह रहे हैं यहाँ पे अपन को। चलिए f पता है, मतलब 1/f की वैल्यू कितनी है, -18 इज इक्वल टू 1/v, लिखा रहने दो, प्लस 1/u, u मतलब माइनस का कहाँ गया, 27 ये होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा फाइनली, 1/-18 इज इक्वल टू 1/v। देखो ये प्लस और ये माइनस का साइन मिलके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको, तो 1/27 ये हो जाएगा। क्लियर है। अब 1/v निकाल लें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/v को यहीं रखा, इसको यहाँ ले गए, मतलब
माइनस 1/18 प्लस 1/27। अब बोले ये माइनस कैसे होगा, अरेंज कर दूं क्या इसको, तो अरेंज कर देता हूँ। 1/v इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लो 1/27 माइनस 1/18। अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 54, एलसीएम आ जाएगा कितना 54 का, ठीक है। एलसीएम अपन ले लें, एलसीएम आ जाएगा 54। जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, देखो कितना आएगा यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो माइनस करो जरा फटाफट, इसको सॉल्व करो। अरे यहाँ पे एक अपन ने मिस्टेक कर दी एलसीएम में, देखो 54 तो आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/v निकालना है, 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कर लो, माइनस का 1/54, और v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -54, v की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी। अगर v पता चल रहा है कि इमेज कहाँ बन रही है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, सेम साइज बन रही है। चलो v मिल गया 54। अब इन्होंने पूछा है कि फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन को आपका फॉर्मूला पता है अपन को, क्या होता है h डैश या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन h, या फिर क्या होता है -v/u, यही होता है -v/u होता है। देखो अब मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है तो क्या करेंगे, u पता है, v पता है अपन को, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u का फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -54, -54, ठीक है, क्योंकि ये है, और u कितना था, वेयर इज u, -27। तो मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा अपन को, -2 मिल जाएगा। अब क्या करें, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल दो कि हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, ऑब्जेक्ट हाइट तो पता है, तो अगेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h कितना था 7, तो h डैश यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी -14, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -14 आ गई, तो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि माइनस आई है, सेम साइज में आई है और बड़ी आई है, ठीक है, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आई है, सेम साइड में आई है, उल्टी आई है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये अपन को अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के। कुछ नहीं है, बस कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन है, क्या है अपन का मिरर फॉर्मूला था, ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन था, वही तो लगाया है जब से, और साइन कन्वेंशन थे, अगर याद है तो वेल एंड गुड। अब देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, क्या करना है, u इज इक्वल टू -20, क्लियर है, एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर एज 60 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव में इमेज बन रही है, इस तरफ बन रही है, नेगेटिव ही बनती है, तो वी कितना हो जाएगा -60। अब इन्होंने क्या है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, ठीक है, लगा देते हैं फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/v प्लस 1/u। क्या करें, 1/f ही तो चाहिए, v कितना है, -1/60 प्लस ये कितना है, माइनस का कहाँ गया 20, 1/-20। अब देखो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, अगेन माइनस बना देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे अगर फंस रही हो तो क्या हो, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन 1/60 प्लस 1/20, अगेन आ गया, क्या होगा 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + 1/60, तो 1/f देखो माइनस साइन है बाहर, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू -4/60, कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देख लो, चलो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f की वैल्यू सॉरी कितनी आ जाएगी, -1/15, -1/, मतलब f की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, -15। फोकल लेंथ कहाँ मिलेगी, -15, मतलब इस साइड ही मिल रही है, माइनस साइन क्या बता रहा है, -15 इज अ फोकल लेंथ, क्लियर है, ठीक है। और क्या कुछ, अच्छा चलो
ये क्लियर है भाई। देखो इस पे बेस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से याद कर लेना। जो दो अपन ने फॉर्मूले देखे, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन वाला, अकेली कैलकुलेशन है और साइन कन्वेंशन है, इसके अलावा कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का अपन देखते क्या लिखा है। द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है बराबर होती है किसकी, इमेज डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये अपन ने प्रॉपर्टीज जब पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, उसके अपन ने पढ़ा था। बड़ी नहीं इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल होती है, ठीक है। क्लियर है, समझ आया ये? तो ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ अपन ने लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला, स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया है। अब इसका एक और पार्ट आएगा जिसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, डिस्पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है, पावर पढ़ेंगे, लेंस के बारे में बहुत अच्छी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, जय हिंद।